हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा एसएससी जीडी का आज सेट 3 डिस्कशन है। तो इसमें मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन हमारे 51 नंबर से स्टार्ट हुए हैं। तो 51 क्वेश्चन हैं, देखते हैं। चलिए 51 है 64 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 49 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताना है। मतलब हमें प्राइम फैक्टर्स बताना है। प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है? पावर का सम। चलिए पहले इसको सॉल्यूशन देखते हैं। 64 की पावर 4 है, तो यहाँ से हम इसको जब 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 6 क्या होता है? 64। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। 2 की पावर 6 क्या होगा? 64 की पावर क्या है? 4 इंटू अब 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो 3 का स्क्वायर की पावर 6 इंटू 5 के, क्योंकि नीचे हम सब बेस हमें प्राइम का चाहिए। 5 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 2। अब यहाँ से हमारा इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 2। यहाँ पे हमारा बेस प्राइम हो गया है। ठीक है, अब डायरेक्ट प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट आप पावर 8 कर देंगे, पावर का सम। तो यहाँ पे पावर क्या है? 24 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 2। 5 और 2 7, 7 और 12 19, 19 और 24 43। तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा 43, जो कि 43 आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए 52 क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन हमारा बार से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 2 की पावर 2 पे बार 0.3 प्लस 2.3 के ऊपर बार प्लस 2.3 प्लस 2.2 के ऊपर बार है और 3 के ऊपर भी बार है। ठीक है, इसका हमें मान बताना था। तो एक चीज पता हो, दशमलव के आगे कभी कोई डिजिट के ऊपर बार लगती है तो वो माइनस में चला जाता है। तो -2, अभी पॉइंट के उस साइड की चीज़ हम छोड़ देते हैं। -2 यहाँ, +2 यहाँ, +2 यहाँ। 2 के ऊपर बार है, दशमलव के आगे जो भी बार लगी रहती है तो वो माइनस में जाता है, -2। तो यहाँ से हमारा +2 -2 +2 -2 कटम पीट, तो हमारा कितना आ गया? 0। इसको सिंप्लीफाई करने में क्या आया? 0। अब यहाँ पे दशमलव वाली चीज़ें देखते हैं। 0.3 के ऊपर बार है, मतलब 3 रिपीट हो रहा है। फिर आगे हमारा 0.3, अब यहाँ पे 0.3 रिपीट हो रहा है। बस इसको ऐड कर दीजिए। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 3 3 3, 3 6 9 और 12 का 2, हाथ में 1, तो 1.266 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1.26 के ऊपर बार, क्योंकि 6 क्या हो रहा है? रिपीट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 तो हमारा आंसर रहेगा। 53 क्वेश्चन देखते हैं। ये नंबर्स इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? तो इसमें 4th ऑप्शन दिया है 22/7, क्योंकि परिमेय का मतलब क्या होता है? P/Q। बटे वाली संख्याएं क्या होती है? परिमेय। ठीक है, रेशनल। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th, क्योंकि 4th ऑप्शन में 22/7
7, 22/7 एक P/Q के फॉर्म में है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4। 54 क्वेश्चन देखते हैं। 54 54 क्वेश्चन कहता है 3/7 का कितना परसेंट 1/35 है। किसका? 3/7 का कितना परसेंट 1/35 है। इसको सिंप्लीफाई करना था तो बाहर का बाहर गुणा होता है, अंदर का अंदर गुणा होता है। तो 7 इंटू 1/35 इंटू 3 इंटू 100, 7 एकम 7, 7×5 5 से 100 20 बार, तो 20/3 बचा, 20/3, 3 छंग 18, 6 सही 2/3% हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में होगा। 55 क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है, अवैध मतों की संख्या कुल मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक को वैध मतों का 55% प्राप्त होता है। कितना होता है? वैध मतों का 55%। और फिर आगे कहता है कि कुल कितने मत है? 7500। मतलब 7500 में से, इस 7500 में से 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक वैध मतों का 55% मिलता है। मतलब 7500 में से अपने को क्या मिला? वैध मतों का 75%। तो 20% क्या हो गए? अवैध। 20% अवैध हुए। तो आप जब 7500 का 20% निकालोगे, मतलब 1/5, तो 5 में से 1 अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए? 4/5। तो 5 एकम 5, 5 25, 15 चुकू 60, मतलब 6000 क्या हो गए आपके? वैध। 6000 क्या हो गए? ये वैध। ठीक है। वो बोल रहा है कि वैध मतों का 55% मिलता है। अब 6000 का 55% आप निकालो। 6000 का परसेंट, ये परसेंट से 2 जीरो गए, 55 इंटू 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 3, तो 3300। मतलब कितना मिला यहाँ से? 3300 इसको मिले। फिर कहता है कि यदि तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या कितनी है? दूसरे उम्मीदवार को, मतलब 6000 था, तो यहाँ 6000 में से एक को तो 3300 मिल गए, तो इसको 3300 घटा देंगे, तो ये किसका आ जाएगा? दूसरे वाले का आ जाएगा। तो 6000 में से आप 3300 घटाओगे, 0 0, 10 में 3 गया 7, 5 में 3 गया 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2700। दूसरे का कितना आ गया? 2700, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए 56 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक फल विक्रेता ने 400 सेब 300 रुपये प्रति सैकड़ा के भाव से खरीदे, उनमें से 50 सेब सड़ गए, शेष सेबों को उसने 33 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा, उसे कितना लाभ या कितनी हानि हुई। चलिए, यहाँ से एक फल विक्रेता ने 400 सेब 300 रुपये प्रति सैकड़ा के भाव से खरीदे। मतलब यहाँ से 400 सेब प्रति 4 सैकड़ों का क्रय मूल्य देखते हैं। तो 300 के भाव से 300 इंटू 4, तो कितना होगा? 1200 रुपये। फिर कहता है कि
उनमें से 50 सेब सड़ गए, मतलब 400 सेब थे तो 50 सेब सड़ गए, मतलब 350 सेब। 350 सेब, शेष सेबों को उसने 33 रुपये प्रति दर्जन के भाव से भेजा, मतलब 350 सेब को कितने के हिसाब से बेचा उसने? इसका विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं अपन। 350 सेब को उसने प्रति दर्जन 33 रुपये के हिसाब से भेजा। दर्जन तो 12, 3 एकम 3, 3 चुकू 12, यहाँ से आप 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 पंजे 10। अब यहाँ से 175 इंटू 11/2 करोगे तो आपका आएगा 962.50। ठीक है, ये क्या विक्रय मूल्य आ गया, और ये था क्या हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था 1200, विक्रय मूल्य कितना आ गया 962.50। तो उसने पूछा है कितना लाभ या हानि हुई, तो आप देख सकते हो 1200 रुपये का खरीदा, 962.50 मतलब हानि हो गई, तो कितने रुपए की हानि हुई देखते हैं। 962.50, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, यहाँ की अगर 9 में से 6 गया 3, 11 में से 9 गया 2, तो 237.50 हमारा लॉस आया, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में। 57 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो तो उसके विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो बोल रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो, मतलब ये क्या है क्रय मूल्य सीपी, तो एक क्या है प्रॉफिट, मतलब सीपी आपका 5 यूनिट और प्रॉफिट कितने 1 यूनिट का, तो एसपी कितना आ गया 5 और 1 6, हमारा सीपी 5 यूनिट और एसपी 6 यूनिट। वो कहता है उसके विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य से बताना है, तो लाभ तो 1 यूनिट का है पर विक्रय मूल्य से बताना है, इसके लिए नीचे विक्रय मूल्य रखेंगे। 1/6 इंटू 100, 2 3 6, 2 पंजे 10, 50/3 की फ्रैक्शन 16 से ही 2/3%। ये हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। 58 क्वेश्चन एसआई का क्वेश्चन था हमारा, सिंपल इंटरेस्ट का। क्वेश्चन कहता है कितने समय में 12.5% मतलब 1/8 साधारण ब्याज की दर से किसी धन के समान धन कमाया जा सकता है। ठीक है, कितने वर्ष में, मतलब टाइम बता रहा है हमको, टाइम पूछ रहा है और बोल रहा है रेट दिया हमें 12.5% मतलब 1/8 किसी धन के समान धन कमाया जा सकता है। ठीक है, मतलब रेट से हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ 1/8 दिए, मतलब नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, 1 रुपये है हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, 1 साल में 1 रुपये इंटरेस्ट, तो बोल रहा है कि उसके किसी धन के समान धन कमाया जा सकता है कितने साल में, मतलब हमें इस 1 को 8 रुपये में बदलना है ना, तो यहाँ पे हम कितने से गुणा करेंगे 8 से, मतलब 8 साल, 1 रुपये आपको 1 साल में मिलता है, 8 रुपये कितने साल में मिलेंगे 8 साल में, तो यहाँ से आपका आंसर डायरेक्ट आएगा 8 साल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। बिना फार्मूला लगाए आप देख सकते हो, यहाँ से 8 क्या प्रिंसिपल और 1 साल का ब्याज कितना 1 यूनिट, तो आपको 8 रुपये ब्याज चाहिए, तो 1 साल में 1 रुपये, तो 8 साल में 8 रुपये, तो हमारा आंसर होगा 8 साल। चलिए फिर 59 क्वेश्चन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपये है और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, तो धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 है, इतना क्लियर है। 225 रुपये किसी धनराशि पर, मतलब प्रिंसिपल पता करना है। 3 वर्ष, टाइम कितना दिया है 3 ईयर का, एसआई कितना है 225, एसआई कितना है 225। उसी
राशि पर, मतलब जो प्रिंसिपल यहाँ है वही प्रिंसिपल, ठीक है, वही वाला प्रिंसिपल, उसी पर उसी दर से, मतलब जो रेट, अब जो रेट जहाँ चली थी, ठीक है, वही रेट, जो रेट यहाँ चली है वही रेट पर, उसी रेट पर 2 वर्ष का टाइम कितना, यहाँ 3 ईयर्स था, यहाँ टाइम कितना, 2 ईयर, 2 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना है, 153 है, 153 रुपये है। तो धनराशि ज्ञात करें, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ से कि 225 और कंपाउंड इंटरेस्ट 153 दिया, तो हम फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री बनाते हैं तो प्रिंसिपल की बात करें, अब उसने बोला 3 ईयर, कितने ईयर, 3 ईयर, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। तो बोलता है कि 3 ईयर, 3 साल के लिए सालाना ब्याज 225 है, तो 225 रुपये 3 साल के लिए, तो 3 से भाग देंगे तो 1 साल का कितना हो रहा है SI, क्योंकि SI हर साल सेम होता है, 3 7 21, 3 5 15, तो 75 रुपये, मतलब 75 रुपये पहले साल भी SI था, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी, क्योंकि SI क्या होता है, तीनों साल सेम होता है। फिर कहता है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, मतलब इसको मिला के 153 होना चाहिए, तो 75 ये है, 75 ये है 150, तो 3 यूनिट यहाँ होगा, 3 यूनिट, मतलब 2 वर्ष का देखो 75 75 150 और ये 3 153, मतलब 153 रुपये 2 साल का हमारा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। फिर वो बोलता है रेट निकालो, उसी धनराशि ज्ञात करो। तो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ कुछ रेट परसेंट पड़ी होगी, 75 पे कुछ रेट परसेंट पड़ी होगी, जब 3 यूनिट आया होगा तो आप देखते हैं 3/75 इंटू 100, 25 3 75, 25 चुको 100, 3 से 3 कटा तो जहाँ 4% आ गया। अब 4% हमारा यहाँ होगा, ठीक है, प्रिंसिपल पे 4% रेट लगी होगी तो 75 आया। अब 75 ये 100 इधर चले आएगा बटे 4, 4 से ये 100 25 बार कटेगा, 75 इंटू 25 करोगे तो आपका 1875 आएगा। कितना आएगा? 1875। और यही हमारा प्रिंसिपल होगा। तो उसने यही पूछा तो धनराशि ज्ञात करें, 1875 हमारा आंसर होगा। 60 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्रतिदिन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, वर्क एंड वेजेस का। एक व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटे काम करके x दिनों में x वस्तुएं बनाते हैं, तो y व्यक्ति y दिन में प्रतिदिन y घंटे काम करके कितनी वस्तुएं बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू हम मान लेते हैं 5 यूनिट और y की वैल्यू मान लेते हैं हम 10 यूनिट। क्लियर। अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति मतलब 5 व्यक्ति, अपन ने एक की वैल्यू 5 मानी, 5 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 5 दिनों में 5 वस्तुएं बनाते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि y व्यक्ति, y की वैल्यू हमने कितनी मानी 10, y व्यक्ति y दिन में मतलब 10 दिन में 10 घंटे मतलब y घंटे मतलब 10 घंटे काम करके कितनी वस्तुएं बनाएंगे। यहाँ x रख दिया। अब ये 5 से 5 कटा, ये 5 से 2 टाइम्स, ये 5 से 2 टाइम्स, तो यहाँ से x बराबर 2 दूनी 4, 4 धम 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? x की वैल्यू यहाँ से आ रही है आपकी 40। अब x की वैल्यू यहाँ से 40 आ गई है। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, क्योंकि हमने वैल्यू पुटिंग करी है। यहाँ x की वैल्यू 5 मानी थी, y की वैल्यू 10 मान ली थी, तो हम जो ऑप्शन है उनमें भी x और y की वैल्यू जो पुट की थी वही पुट करेंगे। तो यहाँ हमारा सेकेंड ऑप्शन है y क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो y क्यू मतलब हमारा y की वैल्यू क्या थी 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन x की पावर 2, तो 5 इंटू 5 2 टाइम्स कट गया 10, 5 से 2 टाइम्स कट गया 10, 2 दूनी 4, 4 धम 40, 40 यहाँ बन रहा है, मतलब हमारा सही है, ये ऑप्शन
सही है। 61 क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एक चोर एक कार को शाम 3 बजे चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे से भागता है। शाम 3:30 पर चोरी का पता लगने पर पुलिस द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा किया जाता है। तो बताओ पुलिस चोर को किस समय पकड़ लेगी। 61 कहता है 3 बजे, दोपहर की बात हो रही तो पीएम। चोर की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी स्पीड है? चोर की। ये भाग रहा है। फिर आधे घंटे बाद 3:30 की बात हो रही है। पुलिस की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमेशा चोर कितनी तेज भागे, पुलिस से तेज नहीं हो सकता। 80 किलोमीटर प्रति घंटा पुलिस भी इसी दिशा में जा रही है। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा कि कब पुलिस चोर को पकड़ लेगी। टाइम पूछा है, तो पहले तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये चीज़ें पता होना चाहिए, तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब यहाँ कितने घंटे का? आधे घंटे का गैप हो गया। आधे घंटे, ये 3 बजे निकला चोर, या आधे घंटे बाद, पुलिस हमेशा लेट ही आती। आधे घंटे बाद पुलिस आई, तो जब तक ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है, तो कितने किलोमीटर चल रही है डिस्टेंस? 2 से 30 किलोमीटर। मतलब 30 किलोमीटर आपकी क्या आ गई? डिस्टेंस कितनी आ गई अपनी? 30 किलोमीटर। अब 30 किलोमीटर तो चल लिए, फिर हमको क्या टाइम यहाँ पे क्या रखना है? स्पीड। नीचे क्या रखेंगे? स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है? दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चलेंगे, हमारी स्पीड जो होती है घटेगी। तो 80 में से 60 गया, 80 माइनस 60, तो यहाँ से 30/20। अब इंटू 100, क्योंकि हमें क्या बताना है? हमें यहाँ पे क्या समय बताना है। ठीक है, परसेंट नहीं, समय बताना है। 0 से 0 कटा, अब 2 एकम 2, 1 सही 1/2, मतलब 1.5 घंटा। मतलब क्या? 1.5 घंटा लग गया। टाइम कितना लग गया अपना? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे बाद पकड़ेगी, तो समय प्रॉपर देखे जाएं तो इसमें 3:30 बजे तो चलना शुरू करी थी पुलिस ने। 3:30, उसके 1.5 घंटे बाद, मतलब 30 और 30 60, 3 और 1 4, मतलब 4:60, मतलब क्या हो जाएगा हमारा? 5 बज जाएंगे। तो 5 बजे पुलिस चोर को पकड़ लेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में। 62 क्वेश्चन देखते हैं। रेशो का क्वेश्चन है। (62) क्वेश्चन है, यदि x + y रेशो y + z रेशो z + x इजिकल टू 2:3:4 हो तो, और x + y + z बराबर 27 हो तो z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। x + y हमें क्या दिया है? 2 यूनिट। y + z कितना दिया है? 3 यूनिट। z + x बराबर हमें 4 यूनिट। यहाँ से हम इनका सम करें तो एक बार x यहाँ है, एक बार x यहाँ है, y एक बार, दो बार सब कुछ है। तो यहाँ 2 कॉमन ले लें। x + y + z बराबर 4 3 7 और 2 9। तो यहाँ 2 से 4.5 टाइम्स कट जाएगा, तो x + y + z की वैल्यू कितने की? 4.5। उसने हमसे पूछा है जेड क्या बताना है? जेड का बताना है। किसका बताना है? जेड का। ये 4.5 आ गया, पर उसने हमें एक जगह कह के रखा है कि x + y + z उसका 27 है। अपना कितना है? x + y + z 4.5, उसका कितना है? 27।
तो यहाँ पे अपना बराबर उसका रख देंगे, ये 0 से इधर जाएगा, 9 5 45, 9 3 27, 5 एकम 5, 5 छका 30, मतलब 1 बराबर 6 आ गया है। अब वो बोल रहा है कि z का मान कितना होगा, तो यहाँ से हम z का मान निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4.5 आ गया, और x और y की वैल्यू यहाँ पे हमको देखे रखी है 2 यूनिट, 2 प्लस जेड बराबर 4.5, तो z बराबर 4.5 माइनस 2, तो यहाँ से हमारा z की वैल्यू हो जाएगी 4.5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 2.5 आएगा। अब 1 बराबर 6 निकाला था, तो ये एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। 63 क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का औसत 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 हो तो संख्याएं। इसने दिया है दो संख्याओं का औसत, कोई भी दो संख्याएं हैं उनका औसत, औसत मतलब दोनों नंबर का सम अपॉन 2, औसत 7.5 है, ठीक है 7.5 है, और उनके गुणनफल का वर्गमूल, उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 हो, उनके गुणनफल का वर्गमूल कितना हो 6 हो, तो संख्याएं क्या है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें 12 और 3 दिया है। क्या दिया ऑप्शन नंबर 2 में? 12 और 3, वो दोनों नंबर ये बता रहा है। चलो देखते हैं। वो कहता है कि दो संख्याओं का औसत 7.5 है, मतलब अब देखिए 12 और 3 उठाया, 12 प्लस 3 बटे 2, इनका औसत 7.5 आना चाहिए। क्वेश्चन ने बोला है 12 और 3 15, 15 बटे 2, तो कितना आ गया 7.5, ये आ गया। मतलब एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। फिर आगे कहता है कि उनके गुणनफल का वर्गमूल, मतलब यहाँ 12 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भारतीय 36, इनका वर्गमूल कितना आ गया 36, √36 मतलब 6। तो उसने ये बोला वर्गमूल 6 हो तो संख्या है क्या। अपनी ये 6 यहाँ से भी आ रहा है, मतलब दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर रही हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा 12 और 3। 64 क्वेश्चन देखते हैं, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिक्सटी 64 है, ए बी और सी की वर्तमान उम्र का योगफल 90 वर्ष है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 1 2 3 था, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, देखो 10 साल पहले जो अनुपात रहता है 10 साल पहले या 10 साल बाद, अनुपात हमेशा सेम ही रहता है। तो यहाँ किस किस की बात हो रही है, ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है और सी की बात हो रही है। इनका रेशो क्या क्या देख रहा है 1:2:3। 10 साल पहले भी वही रहेगा, 10 साल बाद भी होगा, हमेशा रेशो वही रहता है। तो यहाँ पे एबीसी की वर्तमान उम्र का योग 90 वर्ष दिया है, तो इनको आप डायरेक्ट सम कर सकते हो। यहाँ पे 3 2 5 और 1 6, 6 बराबर अपना कितना है 90, तो 15 छक्का है 90, तो यहाँ 1 बराबर हमारा 15 यूनिट आ गया। तो बी की वर्तमान उम्र बताना है, तो यहाँ से आप बी की वर्तमान उम्र देखोगे तो 15 यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 दूनी 30 वर्ष, कितना आ जाएगा 30 वर्ष, क्योंकि रेशो तो 10 साल पहले भी वही रहेगा, 10 साल बाद भी वही रहेगा। चलो 65 क्वेश्चन देखते हैं, यह पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। सिक्सटी 65 है, राम और मोहन 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। अगर कुल लाभ का 10% सेवा कार्य में चला जाता है और वर्ष के अंत में राम का मुनाफा 900 रुपये हो तो कुल मुनाफा ज्ञात करो। चलिए राम और मोहन, कौन कौन की बात हो रही है, राम और मोहन की। यहाँ दो लोग हैं, राम और मोहन, उनके निवेश का अनुपात क्या है, निवेश का अनुपात 2:3 है। इनके निवेश का अनुपात 2:3 है। सेवा में 10% चले जाता है,
सेवा में कितना चला गया 10%। मतलब निवेश का अनुपात निवेश के अनुपात में बांटा गया लाभ में बांटा गया शेष लाभ। हर चीज़ 100% होती है, जिसमें 10% चला गया मतलब 90% बटा 2:3 में। तो 5 अब यहाँ पे क्या बता रहा है वो 90% बराबर 900 रुपये को। अब यहाँ किसका बताना है राम का 2 × 5। यहाँ से आप 900/100 करोगे, 0 से 0, 9 से 9, ये 2 से 50। अब यहाँ से 1/50 बराबर 5/1, तो 50 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, 90/100 बराबर 900/2 × 5। ये 0 से ये 0, 2 पंजे 10, 9 से 9, तो कितना 100 हो गया। 1/5 बराबर 100 × 5/1, तो 500 × 5, 25। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2500। चलिए फिर 66 क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 4 घंटियाँ 6, 8, 12 एवं 18 के सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। यदि वे एक साथ बजी हों तो कितने सेकंड बाद एक साथ बजेगी। डायरेक्ट एलसीएम निकाल दो। तो 4 घंटियाँ मतलब 6, 8, 12 और 18 का डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल दो। तो जब एलसीएम का मतलब क्या होता है दोनों सब एक साथ बजेगी। तो 6, 8, 12 और 18 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका होता है सबसे बड़ा नंबर इसका पहाड़ा पढ़ना चालू करो। 18 एकम 18, 18 से 6 में भाग चले जाएगा, 6 से भाग चले जाएगा, 8 से चले जाएगा नहीं जाएगा। तो 18 दूनी 36, 6 से भाग चले जाएगा 36 में, 8 से जाएगा नहीं जाएगा। फिर 18 3 54, 54 में भी 8 से भाग नहीं, 18 चुकू 72, तो 72 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। इसमें 6 से भी भाग चले जाएगा, 8 से भी भाग चले जाएगा, 12 से भी चले जाएगा और 18 से। तो 12 क्या आ गया 12 सेकेंड आ गया, 72 सेकेंड हमारा 72 सेकेंड हमारा आंसर। इस समय सब घंटी एक साथ बजेगी। डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहा था, इन चारों का एलसीएम लेना था। हमारा आंसर क्या है 72, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में। 67 क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है वर्गमूल का। क्वेश्चन किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है। किस संख्या के वर्गमूल का। चलिए वर्गमूल मतलब √x, ठीक है, वर्ग नहीं बोला वर्गमूल। √ किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है। चलिए यहाँ से √x ऐसा ही रहेगा, ये 3 उधर चले जाएगा, 3 गुणा, तो 0.001 × 3। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 0.3 √x। अब ये √ हटाएंगे तो x बराबर यहाँ स्क्वायर लग जाएगा और ये 2 टाइम्स लिखा जाएगा 0.003 × 0.003। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर 0.00009, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा 68 है, मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 25% हो जाए। ठीक है, मिश्रण का क्वेश्चन है। तो एक तरफ हम लिखेंगे मिश्रण और एक तरफ लिखेंगे पानी जो मिलाया गया। 100% हमेशा रहेगा पानी और मिश्रण कितना है 10%। कहता है कि
दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। पानी कितना है? 10%। मिश्रण में कितना पानी और मिला जाए कि कितना हो जाए? 25%। टोटल मिश्रण है 20, कितना है? 20 लीटर है, और परसेंट 10% मिश्रण है, 100% पानी और 25% हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मिश्रण लगा लेंगे, बड़े में छोटा घटता है, 100 में से 25 गया 75%, 25 में से 10% गया 15%, परसेंट से परसेंट हट जाएगा। ठीक है, तो 15 कम 15, 15 5 75, 5:1 आ गया। अब उसने हमें दिया है कि दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में, मतलब यहाँ से हमें 5 की वैल्यू कितनी रखी 20 लीटर, तो ये कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स। तो यहाँ भी कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो हमारा आंसर हो गया 4 यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यदि 3 की पावर x प्लस 8 इजिकल टू दे रहा है 27 की पावर 2x प्लस 12, तब x का मान ज्ञात करना है। ये जो x है इसका मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम बेस बराबर करेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 27 है, बेस बराबर है क्या? नहीं, तो बेस बराबर करेंगे 3 की पावर x प्लस 8 इजिकल टू 27 क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 की पावर क्या चल रहा है? 2x प्लस 12, यहाँ से 3 की पावर x प्लस 8 इजिकल टू, अब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 3 दूनी 6x प्लस 12 और 3 का मल्टीप्लाई 36, तो 3 की पावर 6x प्लस 36 बराबर 3 की पावर x प्लस 8। अब यहाँ से ये 3 कॉमन हो गया, आ गया बेस बराबर। तो अब हमको तो x की वैल्यू निकालना, तो इससे कोई मतलब ही नहीं। यहाँ की आप बराबर लगा सकते हो, सीधा सीधा पावर को आमने सामने बराबर में रख सकते हो। अब 6x माइनस x इधर रह जाएगा, फिर 36 प्लस 8, तो 36 में से 8 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 28, पर काई का होगा? माइनस का। 6x में से x गया तो 5x हो गया, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर माइनस 28 अपॉन ये 5 नीचे चल जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा -28/5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। 70 क्वेश्चन देखते हैं, मेंसुरेशन का सवाल है। क्वेश्चन, आयत का विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा यह आयत की चौड़ाई से दुगना है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले आयत देख लेते हैं। आयत ये होता है आयत का विकर्ण कितना है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, यह आयत की चौड़ाई से दुगना है। ठीक है, आयत की जो चौड़ाई है इससे दुगना है। ठीक है, तो दुगना है तो ये कितना? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दुगना है 16, तो ये कितना आधा हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। फिर कहता है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? अब क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, जब मल्टीप्लाई होगा जब अपना क्षेत्रफल निकलेगा।